नमस्कार, एसएमई एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम फोकस करेंगे लेदर फुटवेयर इंडस्ट्री पर। इसमें बड़ी संख्या में एमएसएमई इकाइयां हैं, तो वहीं इसकी गिनती लेबर इंटेंसिव क्षेत्रों में होती है। डिजिटल और सस्टेनेबल के इस दौर में इंडस्ट्री खुद को कैसे बदल रही है, 2025 में किस तरह के ट्रेंड्स की उम्मीद है, इसके तमाम आयामों पर बात करने के लिए हमारे साथ इस इंडस्ट्री के लीडर्स मौजूद हैं। आइए स्वागत करते हैं राजेंद्र कुमार जलान, चेयरमैन काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स CLE, और पूरन डावर, प्रेसिडेंट आगरा फुटवेयर मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स चेंबर AFMEC। आप दोनों का शुक्रिया, थैंक यू। शुरुआत करते हैं जलान साहब से। जलान साहब, लेदर फुटवेयर इंडस्ट्री का अर्थव्यवस्था के साथ रोजगार में अहम योगदान है। ग्लोबल अनिश्चितताओं के बैकड्रॉप में आप FY25 में एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस को किस तरह देख रहे हैं? US, EU जो कि प्रमुख ग्लोबल मार्केट्स हैं, वहां से कैसी डिमांड है और इन 3 महीनों में कैसी चाल की उम्मीद कर रहे हैं? इसमें कोई शक नहीं कि ग्लोबल अनसर्टेनिटीज पिछले 1-1.5 साल से थी और आज भी हैं, लेकिन जो एक ट्रम्प कार्ड उभर के आया है, मैं ट्रम्प कार्ड इसलिए यूज कर रहा हूं कि ट्रम्प जैसे हम लोग एक जब कोई गेम खेलते हैं तो उसमें कहते हैं ना हुक्म का इक्का, तो वही एक ट्रम्प कार्ड उभर के आया है। तो हमारा इस समय US मार्केट से बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज उभर के आई है। और जहां तक एक्सपोर्ट फ्रंट का सवाल है, मैं आपको बता दूं कि हम पीछे चल रहे थे, पिछले साल काफी पीछे हो गए थे। हम नवंबर 22 के बाद में पीछे ही रहे, लेकिन पिछले 2 महीनों से हमारा एक्सपोर्ट बढ़ने लगा है। हम करीब इस समय ईयर ऑन ईयर 2% अप है और हमें ये उम्मीद है कि पिछले साल हमने $4.69 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था। इस बार हम करीब 5.1 या $5.2 बिलियन का इन 3 महीनों के अंदर रिकवर कर जाएंगे। आप ये समझो, क्यों कि हर एक अमेरिकन यहाँ पे हिंदुस्तान की तरफ देख रहा है कि हमें यहीं से बनवाना है। तो जैसे आप बता रहे हैं कि प्रेशर्स के बाद सुधार हो रहा है और आगे एक्शन बढ़ने की उम्मीद है। डावर साहब, आप हमें ऑर्डर बुक के स्टेटस के बारे में बता सकें, और जहां तक China+1 की बात है, उसके आपकी इंडस्ट्री के लिए क्या मायने हैं? ये समय भारत का समय है। इंडिया इज द लार्जेस्ट मार्केट। मेरे ख्याल से कोई रीजन नहीं है कि भारत की ओर न देखना, और इंडिया हैज ऑल द पोटेंशियल टू बिकम द ग्लोबल फैक्ट्री फॉर ऑल कंज्यूमर गुड्स इंक्लूडिंग फुटवियर। पर्टिकुलरली अगर फुटवियर की जब तक बात देखते हैं तो फुटवियर ऐसा उद्योग है जो लेबर ओरिएंटेड है, जिसमें बहुत ज्यादा लेबर लगती है और इंडिया से सस्ती लेबर कहीं मिल नहीं सकती। और जब से China+1 की बात शुरू हुई है कि वो जो पेस आनी चाहिए थी China+1 की, वो नहीं मिल पा रही थी, लेकिन अब देखने में आ रहा है, कस्टमर स्ट्रेट अवे कहने लगा है कि आपको हमारी जरूरत हो ना हो, लेकिन हमें आपकी जरूरत है। मुझे लगता है कि आने वाला जो समय है 2025, 26 और 27 में ये जो $5 बिलियन के अभी हम मार्क पर हैं, इसको हम कम से कम डबल करने में सक्सेस होंगे। जलान साहब, जैसे डावर साहब ने जिक्र किया है China+1 का, आप हमें बता सकें, जहां तक भारत में मैन्युफैक्चरिंग बेस सेटअप करने की बात है, इस पर ग्लोबल कंपनी से कैसा रिस्पांस मिल रहा है? इस पर हम कितना आगे बढ़ पा रहे हैं? और वहीं वियतनाम, कंबोडिया जैसी मार्केट्स के कामकाज को आप कैसे रीड करते हैं? इंडिया इज द ओनली मैन्युफैक्चरिंग हब एज फार एज द फुटवियर इज कंसर्न। लेदर काउंसिल ने कहा है कि हम लोग डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मिला करके 2030 तक $47.1 बिलियन पे पहुंचेंगे। लेकिन GTRI, जो ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव, अटलांटा बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका कहना है कि हम हिंदुस्तान 2030 तक $90 बिलियन पे पहुंचेगा। नंबर 1। जैसे एक चीज डावर साहब ने बिल्कुल सही कही कि इंडिया, पहले हम लोग कहते थे कि भाई मेक इन इंडिया, अभी तो शुरुआत ये हो गई है मेक फॉर इंडिया। 1.4 बिलियन पीपल, हमारा पर कैपिटा कंजम्पशन
जो 1.81 पे है, लेकिन हम लोगों को अपने कैप्टिव मार्केट में 1.4 बिलियन पेयर्स, खाली मैं अगर जूते की बात करूं तो 1.4 बिलियन पेयर्स कम से कम एक्स्ट्रा चाहिए। वो कहाँ से आएंगे? अगर एक पेयर से भी बढ़ता है तो हमें 1.4 बिलियन, तो हमें तो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी चाहिए। आपने बात की वियतनाम की, वियतनाम सेचुरेट हो चुका है। कंबोडिया, कंबोडिया 15 मिलियन आबादी का देश, वहां पे क्या कर सकते हैं आप, कितना कर सकते हैं? हम लोग कंबोडिया और वियतनाम को थ्रेट ना माने। कंबोडिया के वियतनाम के पास ना चमड़ा है ना कंबोडिया के पास में चमड़ा है। हम कितनी जल्दी अपने को तैयार करते हैं अमेरिकन मार्केट के लिए। बिलीव मी, इन फर्स्ट 6 मंथ्स 7 मंथ्स हम लोग 16.5% ऑलरेडी लास्ट ईयर से अप है फॉर अमेरिका। एंड यूके, यूरोप इज नॉट सो बैड, स्पेशली इफ यू सी यूके, यूके में 11.5% हम लोग अप हैं एक्सपोर्ट्स में। सो दिस नेदरलैंड में अप है, यूएई में अप है, तो दीज मार्केट्स आर टर्निंग अराउंड। जलान साहब, आप हमें नॉन लेदर स्पेस के पोटेंशियल पर अपना नजरिया दे सकें। तमिलनाडु में इसको लेकर इन्वेस्टमेंट्स भी हुई हैं। आगे इस मोर्चे पर कैसी डेवलपमेंट की उम्मीद है? अभी हिंदुस्तान में 75% चमड़े का जूता बिकता है और 25% नॉन लेदर बिकता है। अब जो है जीटीआरआई कहती है कि 75% नॉन लेदर बिकेगा और 25% सिर्फ लेदर बिकेगा। मतलब ये पूरी चीज पलटने वाली है। अगर ऐसा होता और इसी उसमें अगर ये पोटेंशियल मार्केट ना देख रहे होते तो जितने बड़े बड़े स्पोर्ट्स शू मैन्युफैक्चर हैं या एथलेटिक फुटवेयर मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन्होंने तमिलनाडु से तो अपनी जर्नी शुरू कर दी है। पिछले 18 महीने के अंदर 11,200 करोड़ का निवेश आया है। दूसरी चीज, जो भारत सरकार बीआईएस लाई है, हम लोग चाहे कुछ भी कहती हो, इंडस्ट्री जो बीआईएस लाई है वो एक गेम चेंजर साबित हुआ है। इससे जो चीप प्रोडक्ट्स थे वो हिंदुस्तान में आना बिल्कुल रुक गए हैं। उस रुकने की वजह से अब उनके पास में कोई चॉइस नहीं है बल्कि हिंदुस्तान में आए और हमारे साथ मिल करके कारखाने लगाए और हमारे साथ इस हिंदुस्तान के मार्केट और विदेशी मार्केट को सपोर्ट करें। तो ये तो अब जैसे मेरा तो फर्म कन्विक्शन है कि ये हिंदुस्तान का समय है। तो जहां तक नॉन लेदर स्पेस की बात है, जलान साहब, क्या ये बात सही है कि इसमें ताइवानीज कंपनीज की ज्यादा पकड़ है? ऐसा है कि जितने भी ज्यादातर अमेरिकन और जर्मन कंपनीज के जो फर्स्ट लाइसेंसी हैं वो ताइवानीज हैं। तो बाकी उन्हीं की फैक्ट्रियां वियतनाम में भी हैं, चाइना में भी हैं और एक फैक्ट्री कंबोडिया में है, 2 फैक्ट्रियां इंडोनेशिया में है। तो ये चीज जो है वही वही ताइवानीज, क्योंकि वो उनके कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर हैं, वही हमको लाइसेंस दे सकते हैं। नाइके हमको डायरेक्ट नहीं देगा, एडिडास हमको डायरेक्ट नहीं देगा, पूमा हमको डायरेक्ट नहीं देगा। वो ये कहते हैं कि मेरा ये सोल लाइसेंसी है, आप इनसे लाइसेंस लो। जो ये 11,200 करोड़ का निवेश आया है तमिलनाडु में, वो सारा का सारा उन्हीं से आया है। अब मेरा, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से होने के नाते मेरा पूरा प्रयास है, और दावर साहब से भी हम ये रोज बात करते हैं कि हमें किसी तरीके से 1-2 एंकर इन्वेस्टर्स को यूपी में लाना है नॉन लेदर फुटवेयर के। दावर साहब, तो दौर बदल रहा है, कामकाज करने के डायनेमिक्स पलटने वाले हैं। नॉन लेदर स्पेस में काफी एक्शन की उम्मीद है। ऐसे में इंडस्ट्री खुद को कैसे तैयार कर रही है? जो मौजूदा प्रोडक्ट्स की बास्केट है उसमें कैसे बदलाव करने होंगे? आपकी राय? देखिए, निश्चित रूप से अगर हमारा एक्सपोर्ट इंटरनेशनल मार्केट में मात्र 2% शेयर है अभी तक, और रीजन मेनली यही है कि हम सिर्फ लेदर पर अपने आप को डिपेंड करते हैं। $250 बिलियन की इंडस्ट्री है, हम $5 बिलियन पर बैठे हैं। उसका एकमात्र कारण है कि जब 90% वर्ल्ड ओवर मार्केट जो है नॉन लेदर फुटवेयर की है, और लेदर फुटवेयर सभी लोग एक तो अफोर्ड नहीं कर पाते, और एक दूसरा ये भी है कि लोग बहुत सारी बड़ी संख्या में वीगन हो रहे हैं और लेदर पहनना भी नहीं चाहते। हमको अगर आगे बढ़ना है तो हमको अपनी बास्केट को एनरिच करना होगा, उसमें बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स को डालना होगा, इंक्लूडिंग नॉन लेदर के साथ में मेडिकल शूज हैं या स्पेशलाइज्ड जिनको कहते हैं कि परफॉर्मेंस फुटवियर हैं, पर्टिकुलरली स्पोर्ट्स के फुटवियर हैं, या इस तरह के नए जब तक हम प्रोडक्ट्स नहीं डालेंगे तो वो
प्रक्रिया शुरू हो गई है। बाहर से भी इन्वेस्टमेंट आना शुरू हुआ है, वर्ल्ड ओवर से भी इन्वेस्टमेंट आना शुरू हुआ है। और जो अमेरिकन कंपनीज जो अभी तक चाइना में और ताइवान में इन्वेस्ट कर रही थी, वो भी भारत की ओर देख रही है। जलान साहब, इंडस्ट्री 4.0 के दौर में ट्रेडिशनल इकाइयों को सपोर्ट की जरूरत है। आप हमें मौजूदा सिनेरियो में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पर अपनी राय दे सकें। तो वहीं सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अपनाने के लिए इंडस्ट्री कैसे कदम बढ़ा रही है? इंडस्ट्री 4.0 नंबर 1, और दूसरी चीज कि हम जो छोटे छोटे हमारे उद्यमी हैं उनको कैसे अपने साथ में जोड़ेंगे और इस जर्नी में कैसे आगे बढ़ाएंगे। तो इसी के लिए हमने भारत सरकार से प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव की बात की है, क्योंकि अगर ये आता है, क्योंकि ये हम लोगों ने दोनों ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड दोनों में बात की है, तो हम अपने साथ में जितने हमारे उद्यमी भाई हैं, कोई अकेले नहीं कर सकता है, ये सब जुड़ेंगे। कि एक स्कीम है आईडीएलएस, उसमें सारी यूनिट्स अपने को मॉडर्नाइज कर रही हैं, जिसमें कि हम डिजिटलाइजेशन इनोवेशन के ऊपर हमारा बहुत ज्यादा वो है। क्योंकि जैसा दावर साहब भी कह रहे थे, आपने भी शुरू में कहा, कोविड के बाद आदमी सस्टेनेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है। अगर हम सस्टेनेबल प्रोडक्शन कैसे करेंगे, सस्टेनेबल प्रोडक्शन करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा ना कि जो कि पहले से डिफरेंट हो। हम उसी दौर में पीएलआई भी मांग रहे हैं, और जिससे हम स्केल अप कर सके। हमने ऑलरेडी बायोडिग्रेडेबल लेदर बनाना शुरू कर दिया है। हमने बहुत ये पेट प्रोडक्ट्स के रिसाइकिल्ड प्रोडक्ट्स के सोल बनाने शुरू कर दिए हैं। हमने बहुत से और दूसरा, हमने सर्कुलर प्रोसेसिंग के ऊपर हमारा बहुत जोर है। हमारे यहाँ बहुत सी यूनिट्स जीआरएस सर्टिफाइड हो गई हैं। हम लोग अभी एफएससी पैकिंग की तरफ बढ़ने लगे हैं। तो ये सब चीजें हिंदुस्तान की तरफ हर एक आदमी को अट्रैक्ट कर रही हैं। और जैसा दावर साहब कह रहे हैं कि स्पीड हिंदुस्तान के डेवलपमेंट की बहुत तेज है, और हमको इस इंडस्ट्री को, हमारी इंडस्ट्री को उस स्पीड के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। दावर साहब, लेदर फुटवेयर इंडस्ट्री जिस तरह से काफी लेबर इंटेंसिव है, ऐसे में फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स के लिए काम तो करना है, पर आप हमें वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी पर इंसाइट्स दे सकें। सदर्न स्टेट्स की वर्कफोर्स में महिलाओं की मजबूत हिस्सेदारी है। आपके रीजन में इस पर किस तरह से काम हो रहा है? हमारी जो इंडस्ट्री है उसमें महिलाओं की भागीदारी बहुत अधिक होनी चाहिए, क्योंकि महिलाएं इनहेरिटेंट उनमें एक निपुणता होती है, और इसमें कोई भारी वजन उठाने वाला काम नहीं है। ये काम थोड़ी सी कला का रहता है। इसमें महिलाएं निश्चित रूप से बहुत बेहतर कर सकती हैं। साउथ में 80 से 85% तक फुटवेयर इंडस्ट्री में महिलाएं काम करती हैं। नॉर्थ में अभी तक जिस तरह से आगरा एक ट्रेडिशनल फुटवेयर क्लस्टर है, उस ट्रेडिशनल फुटवेयर क्लस्टर में महिलाओं की भागीदारी अभी भी है, लेकिन वो घरों से काम कर रही थी। अब हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि वो घरों से काम न करके बाहर निकले, या फिर देश के समाज की उत्थान की बात करें, या फिर देश की अर्थव्यवस्था के में उनकी मुख्य भागीदारी की बात करें, तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये लगातार प्रयास चल रहे हैं, और ये संख्या मुझे लगता है कि उत्तर भारत में भी ये पिछले 3 साल के अंदर 3 गुनी तक पहुंच चुकी है। जो जहां पहले 5% भी महिलाएं नहीं हुआ करती थी, 15 से 20% आ चुकी है उसमें। यहां पर लेबर में जो हेल्पर भी है उसको सीधे 10,000 रुपए मिलता है, और प्रोडक्शन में जितनी संभावनाएं उतनी संभावनाएं और कहीं हो नहीं सकती। हमारा ये प्रयास है कि कम से कम अगले 3 साल में 50% से अधिक महिलाओं की भागीदारी हमारी इंडस्ट्री में। एसएमई एक्सप्रेस में फिलहाल वक्त ब्रेक का है। आज हम लेदर फुटवेयर इंडस्ट्री पर फोकस कर रहे हैं। ब्रेक के बाद बात होगी बजट विश लिस्ट की। हम जल्द लौटते हैं। एसएमई एक्सप्रेस में आज बात लेदर फुटवेयर इंडस्ट्री की। हमारे साथ मौजूद हैं इस इंडस्ट्री के लीडर्स राजेंद्र कुमार जलान, चेयरमैन सीएलई, और पूरन डावर, प्रेसिडेंट एफमेक। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जलान साहब, बजट जल्द ही आने वाला है।
ऐसे में नई अपॉर्चुनिटीज को टैप करने के लिए इंडस्ट्री किस तरह के कदमों की उम्मीद कर रही है? आपकी इंडस्ट्री की इस बजट से कैसी एक्सपेक्टेशंस हैं? सरकार से बहुत कुछ नहीं चाहिए। जो स्कीम चल रही है वो चालू रहे, और एक बराबर का हमें इक्विटेबल प्लेटफॉर्म चाहिए, ग्लोबल प्लेटफॉर्म चाहिए। उसके लिए कुछ चीजों की बहुत जरूरत है। जैसे कि सबसे पहली चीज, जो इंटरेस्ट है, जो हम पैसा बोरो करते हैं बैंक से, वो इंटरेस्ट जो हमें इंटरनेशनल प्लेयर्स को मिलता है उसी रेट पे हमें पैसा बैंक से मिले। जो एक भारत सरकार ने इंटरेस्ट सबवेंशन की स्कीम बना रखी थी, वो बहुत लिमिट कर दी है। उन्होंने कहा है कि आप किस टोटल एक उसके अंदर 1 दिसंबर तक आप टोटल 1 करोड़ रुपए तक आप यूज कर सकते हैं। एक चीज ये हम लोगों को मान के चलना चाहिए, और मैंने ये चीज को रिप्रेजेंट भी किया है भारत सरकार में, कि ये कोई सब्सिडी नहीं है। ये कोई वो हम लोग किसी तरीके की सब्सिडाइज नहीं कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट को। हम अपने मार्केट को कॉम्पिटिटिव करने के लिए इंटरनेशनल रेट के ऊपर उतना ही दे रहे हैं इनको, कि जो इंटरनेशनल रेट के जो इंटरेस्ट रेट है उसको मैच करते हैं। पीएलआई इसके लिए बहुत जरूरत है, पीएलआई की डिमांड की है। जो चमड़ा हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसके ऊपर जो इंपोर्ट ड्यूटी है 2022 में लगाई गई थी, उस इंपोर्ट ड्यूटी को फिर से जीरो कर दिया जाए। जो कि सन 2000 से जीरो थी, उसको जीरो कर दिया जाए, क्योंकि ये सस्टेनेबिलिटी का जमाना है। तो जो क्रस्ट लेदर है, या जो जिसकी कि आज के जमाने में लोग कहते हैं यार हमें फिनिश लेदर नहीं चाहिए, फिनिश का मतलब इसकी ब्रीदिंग प्रॉपर्टीज कम हो जाएंगी, इसमें से हवा पास नहीं करेगी, हमें बिल्कुल सस्टेनेबल प्रोडक्ट चाहिए। अगर आप एक बायोडिग्रेडेबल लेदर की बात करेंगे तो उसमें अगर आपने कुछ फिनिश कर दिया तो वो जो है बायोडिग्रेडेबल नहीं रह जाएगा। उसके पहले की स्टेज जो होती है क्रस्ट लेदर, वही रहेगा। उसके ऊपर पिछले साल भारत सरकार ने 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी से कम करके 20 कर दी थी। इस बार मैंने 20 को जीरो करने के लिए कहा है, और हमें पूरी उम्मीद है कि ये शायद भारत सरकार ये हमारी जो रिकमेंडेशंस हैं, जो रिक्वेस्ट है, इसको मान लेगी। जलान साहब, ग्लोबल मार्केट्स में अवसरों को भुनाने के लिए कई मोर्चों पर काम करने की जरूरत है। जहां तक फेयर्स में पार्टिसिपेशन की बात है या फिर जो मौजूदा मार्केटिंग सपोर्ट है, क्या एमएसएमईज के लिए इसको रीविजिट करने की जरूरत है? हमारे लिए सबसे बड़े कुछ मार्केट हैं, अमेरिका, यूएस मतलब नॉर्थ अमेरिका, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका। ये 3 हमारे इमर्जिंग मार्केट्स हैं, और मैंने ये उनसे रिक्वेस्ट किया है भारत सरकार से कि को 20 करोड़ रुपए खाली इन मार्केट्स के लिए आप हर एक साल दें अगले 3 साल तक। तो हम इन मार्केट में हमको इस पे बिल्कुल आप फ्री छोड़ दें कि हम किस तरीके से इस मार्केट में पेनिट्रेट करके अपनी भागीदारी बढ़ाते हैं। ये आप इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें। हम आपको अगर रिजल्ट निकाल के ना दें तब फिर आप हमसे कहिएगा कि भाई आपने क्यों पैसा ले लिया हमसे। लेकिन हम इसमें छोटे उद्यमियों को, मध्यम वर्ग के उद्यमियों को, सबको साथ लेकर के जाना चाहते हैं, और इसके लिए कम से कम 20 करोड़ रुपया, पिछले साल हमको सिर्फ 7 करोड़ रुपया मिला था, तो हम 20 करोड़ रुपए की हमने डिमांड की है कि हम 20 करोड़ रुपया हर एक साल हमको 3 साल के लिए दें। और उसके साथ में हम इनको खुद, अगर इनको मेरी जरूरत है तो इन सबको हिंदुस्तान में बुला करके बड़े बड़े फेयर भी करने वाले हैं। अभी दिल्ली में 20 और 21 फरवरी को एक फेयर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, काफी बड़े स्केल पे। आइए अब फाइनल कमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं। डावर साहब, देखा जाए तो एक फुटवेयर में कई कंपोनेंट्स लगते हैं। कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की छोटी इकाइयों को आप क्या कहना चाहेंगे? 2025 में कदम कैसे बढ़ाएं? देखिए, मुझे लगता है कि कंपोनेंट इंडस्ट्री ने काफी ग्रो किया है। हम लोगों ने बहुत प्रयास किए अपनी वाली सप्लाई चेन मजबूत हो। मीटे टाकरा 2007 से लगाना शुरू किया। आज जो हर छोटे छोटे मोल्ड के लिए हमको चाइना के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता था, आज चाइना के ऊपर कतई डिपेंड नहीं है। और हर तरह के मोल्ड्स जो है अब यहाँ बन रहे हैं। हमारी काफी कुछ गियर हो गई है। 90% कंपोनेंट हमको भारत में ही आज उपलब्ध है, और मात्र 10% हमको इंपोर्ट पर निर्भर रहना होता है। सप्लाई चेन अच्छे से मजबूत हो रही है, और इनको मजबूत होना पड़ेगा। मैं जो बात अभी बजट की बात आ रही थी, आप बजट की बात कर रहे थे, उस पर एक मैं कमेंट देना चाहूंगा कि हम हमेशा से कहते आ रहे हैं कि वी डोंट वांट एनी कैश सब्सिडी।
जालान साहब ने बात की, इंटरेस्ट सबवेंशन इज एब्सोल्युटली एक की। जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अब बड़ी चलन की ओर दिख रहा है, तो ग्लोबल रेट्स के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को और खासतौर से ऐसी इंडस्ट्री को जिनमें पोटेंशियल का विशेष पोटेंशियल है, जो लेबर ओरिएंटेड है, उन पर ध्यान देना चाहिए और एक लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट सबवेंशन पॉलिसी को लाना होगा। जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जो ग्रो करना है, तो की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लेबर ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसमें इन्वेस्टमेंट अलाउंस भी सरकार को लाना चाहिए। आइए अब लास्ट वर्ड लेते हैं जलान साहब से। जलान साहब, ई कॉमर्स इंडस्ट्री के गणित को बदल रहा है, डोमेस्टिक की बात हो या फिर ग्लोबल की, आप इसके पोटेंशियल को कैसे एनालाइज कर रहे हैं? ई कॉमर्स इज द फ्यूचर। अगर हम ई कॉमर्स में नहीं आएंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। इसमें भारत सरकार अपनी ई कॉमर्स पॉलिसी को बहुत, मेरे ख्याल से मार्च तक ई कॉमर्स की नई पॉलिसी अनाउंस हो जाएगी, जिसमें अभी इनिशियली दो हब बनाए जा रहे हैं, एक दिल्ली एयरपोर्ट के पास और एक बॉम्बे में। उसमें अभी भी अड़चने हैं ई कॉमर्स के, स्पेशली एक्सपोर्ट करने में। वो अड़चने हम लोग की जो पॉलिसी में है उसको ई कॉमर्स के लिए दूर करना पड़ेगा। और ई कॉमर्स भविष्य है, लेकिन बल्क एक्सपोर्ट भी साथ में हमेशा रहेगा। ई कॉमर्स की अपने पॉजिटिव्स हैं तो अपने उसके नेगेटिव्स भी हैं। इस समय आ गया है, स्केल अप, डोंट मिस द बस, it is the right time, and I can guarantee you that the business opportunities are waiting for you। और ये ही सस्टेनेबल बिजनेस का जमाना है, और हम लोगों को अपने आप को बहुत तरीके से एक सस्टेनेबल प्रोडक्शन बेस बनाने की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, और हम अगले 4-5 साल के अंदर वर्ल्ड में टॉप पे आ सकते हैं, इस स्पेशली फुटवियर और लेदर प्रोडक्ट्स के सेगमेंट में, क्योंकि हिंदुस्तान का सुनहरा काल शुरू हो गया है। तो इसी नोट पर हम आज के एसएमई एक्सप्रेस को वाइंड अप करना चाहेंगे। लेदर फुटवेयर इंडस्ट्री पर इनसाइट्स और आउटलुक देने के लिए राजेंद्र कुमार जलान और पूर्ण डावर, आप दोनों का शुक्रिया, थैंक यू। हमारी ओर से एमएसएमईज को शुभकामनाएं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।